हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है भगवान के अवतार लेने का कारण। भगवान ने किस कारण से अवतार लिया। पिछली वीडियो में हमने देखा था महाराज परीक्षित कह रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी से कि आप कृष्ण कथा को चलने दीजिए, आप हरि कथा रूपी अमृत को रोकिए मत। मैं भूख तथा प्यास से तनिक भी विचलित नहीं हूँ। यद्यपि यह भूख सहने में अत्यंत कठिन है, लेकिन यह भूख मुझे बाधित नहीं कर रही है। जब इस तरह से प्रार्थना की महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी जी से, तो सुखदेव गोस्वामी जी का इस प्रार्थना को सुनकर क्या असर हुआ सुखदेव गोस्वामी पर, तो इस पर सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज की प्रार्थना सुनकर परम आदरणीय सुखदेव गोस्वामी जी, जो कि व्यासदेव जी के पुत्र हैं, उन्होंने परीक्षित महाराज को साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का अभिनंदन किया। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित को सादर नमस्कार किया, प्रणाम किया। प्रश्न उठता है कि सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को प्रणाम क्यों किया। सुखदेव गोस्वामी जी को ध्यान आ गया कि यह वही परीक्षित महाराज हैं जिनकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, यह भगवान के भगत हैं। तो ऐसा विचार करके उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को प्रणाम किया। परीक्षित महाराज को सादर नमस्कार करके सुखदेव गोस्वामी जी ने कृष्ण चरित अर्थात कृष्ण कथा को कहना शुरू किया। कृष्ण कथा जो कि कलयुग के जीवों के सब प्रकार के पापों को नष्ट करती है। कृष्ण कथा इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए रामबाण औषधि है। तो उन्होंने कृष्ण कथा कहना शुरू किया। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी जी ने महाराज परीक्षित की बुद्धि की प्रशंसा की। उन्होंने महाराज परीक्षित की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि हे राज ऋषियों में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, आपकी बुद्धि पूरी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान में स्थिर है। आपकी बुद्धि ने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है आपकी बुद्धि ने कि अब मुझे केवल कृष्ण कथा ही सुननी है, यही सर्वोपरि लाभ है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि हे राजन, आपकी बुद्धि का निर्णय बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस बुद्धि से ही आपकी वासुदेव कृष्ण की कथाओं में नैष्ठ की रति उत्पन्न हो गई है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज को लिए कृष्ण कथा इतनी प्रिय है जितना जीवन प्रिय नहीं है। अगर वो चाहते तो कई उपाय करके अपने आप को श्राप से बचा सकते थे, तक्षक नाग से बचा सकते थे। जिस व्यक्ति को भगवान ने ब्रह्मास्त्र से बचाया था, वह भगवान परीक्षित महाराज को श्राप से भी बचा सकते थे, लेकिन परीक्षित महाराज अब जीना नहीं चाहते थे। वह कृष्ण की कथाओं में तल्लीन थे और वह कृष्ण की कथाएं सुनते सुनते शरीर त्यागना चाहते थे। उन्होंने मुनियों से 3 वर मांगे थे। पहला वर उन्होंने मांगा था कि मैं जहां भी जन्म लूं भगवान कृष्ण में मेरा प्रेम हो। दूसरा वर उन्होंने मांगा था कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के साथ ही मेरा साख्य हो, मेरी मित्रता हो। और तीसरा वर मांगा था कि मैं समस्त प्राणियों का मैं हितैषी बनूं। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि मुझे अपनी मृत्यु की चिंता नहीं है, क्योंकि एक तो मैं माँ गंगा के किनारे हूँ और दूसरा भगवान कृष्ण की कथा सुन रहा हूँ। आप कृष्ण कथा कहते रहिए, मैं कृष्ण कथा सुनते सुनते शरीर त्यागना चाहता हूँ। यह लालसा थी परीक्षित महाराज को। उनको जीने की लालसा नहीं थी, और धन की और राज की लालसा तो बहुत दूर की बात है, उनको तो जीने की भी लालसा नहीं थी। इसलिए भरी सभा में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज की बुद्धि की प्रशंसा की। आगे पिछली वीडियो में सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा था, हे परीक्षित महाराज, वासुदेव कृष्ण की लीलाओं तथा वासुदेव कृष्ण के गुणों के विषय में जो प्रश्न आपने किए हैं, वह प्रश्न इतने सुंदर हैं कि उनको सुनकर गए जितने ऋषि मुनि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, उन सब के मन की दुर्वासनाएं समाप्त हो गई हैं। यह आपके प्रश्न
हम सब लोगों को पवित्र बना रहे हैं। जिस तरह से भगवान विष्णु के चरणों के अंगूठे से निकलने वाला गंगा जल संपूर्ण संसार को पवित्र बनाता है, उसी तरह से आपके यह प्रश्न हम सब लोगों को पवित्र बना रहे हैं। जैसे गंगा जल तीनों लोकों को अर्थात ऊपरी लोकों को, मध्य लोकों तथा अधे लोकों को पवित्र करता है, उसी तरह से आपके द्वारा यह पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के व्यक्तियों को पवित्र बना रहे हैं। पहला पूछने वाले को, दूसरा उत्तर देने वाले को और तीसरा दोनों के वार्तालाप को सुनने वाले को। यहाँ गुरु महाराज जी कहते हैं कि यहाँ सुखदेव गोस्वामी जी उदाहरण दे रहे हैं माँ गंगा को, माँ गंगा का। तीनों लोकों में माँ गंगा जी की धारा है। स्वर्ग लोक में इसे मंदाकिनी कहा जाता है, पृथ्वी लोक में इसे भागीरथी तथा पताल लोक में इसे पताल गंगा कहा जाता है। माँ गंगा तीनों लोकों के जीवों को पवित्र करती है। क्यों गंगा जी में ऐसी शक्ति है? क्योंकि भगवान के चरणों के साथ गंगा जी का संबंध है। माँ गंगा जैसे पवित्र कर चुकी है, पवित्र कर रही है, पवित्र करती रहेगी युगों युगों तक, उसी तरह से हे परीक्षित महाराज, आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न युगों युगों तक श्रोताओं को, वक्ताओं को और पूछे जाने वालों सबको पवित्र करते रहेंगे। तो यहां तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ की श्रृंखला के प्रथम श्लोक में जो कि सुखदेव गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि अब सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार के लोक प्रसिद्ध कारण को बता रहे हैं। कहते हैं कि भूमि दृप्त नृप व्याज, कहते हैं भूमि की पृथ्वी माता दैत्यों के भार से, भूरी भार से, आक्रांता भूरी भारेन कि पृथ्वी माता दैत्यों के भारी भार से आक्रांत हो गई थी, वो पीड़ित हो गई थी। पृथ्वी माता बोझिल हो गई थी। जैसे किसी व्यक्ति पर बहुत बड़ा वजन लाद दिया जाए और वह उसको सह नहीं पाए, ढो नहीं पाए, उसकी कमर झुक जाए, शरीर में दर्द होने लगे, तो ऐसी दशा पृथ्वी माता की हो गई थी। पृथ्वी माता पर क्या भार था? पृथ्वी माता के ऊपर भार था दैत्यों की सेनाओं का भार था, दैत्यों उनके पाप कर्मों का भार था। कहते हैं, आगे कहते हैं कि नृपव्याज द्रप्त है कि सब राजा उस समय जितने भी राजा थे, ज्यादातर सभी राजा गर्वित थे। धन, बल और सेना के गर्व में सभी राजा गर्वित थे। वह सब राजा वेद शास्त्र के नियमों को नहीं मानते थे, केवल कहने भर के लिए राजा थे, लेकिन वास्तव में वे दैत्य थे। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि यह सब राजा इन्होंने माता दीति के वंश से थे या माता दीति के वंश में ये माता दीति के वंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, लेकिन कर्मों से ये सब दैत्य थे। जैसे कि जरासंध, शिशुपाल, दंतावृत, कंस आदि। और ऐसे जो राजा थे वो शत अयुते वो जो सैकड़ों हजारों की संख्या में थे और असंख्य सेना उन्होंने असंख्य सेनाएं उन्होंने एकत्र कर रखी थी और वह अपनी सेनाओं से पृथ्वी माता को रोंद रहे थे। पृथ्वी माता इन राजाओं के भूरी भार से आक्रांत हो गई थी, पीड़ित हो गई थी, बोझिल हो गई थी। तो पृथ्वी माता ब्रह्मा नाम शरणम येऊ, तो पृथ्वी माता ब्रह्मा जी की शरण में गई। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि एक बार माता पृथ्वी राजाओं के वेश में गर्वित, लाखों असुरों की सेना से बोझिल हो उठी, तो वह इससे छुटकारा पाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास गई। और वो कैसे गई पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास, इसको बता रहे हैं अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कि गो भूतवा अश्रुमुखी खिन्ना, कि गो भूतवा पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके गई कृपा विशेष उत्पन्न करने के लिए। गाय को देखकर सबके मन में दया उत्पन्न होती है। केवल
राक्षसों में दया उत्पन्न नहीं होती। मनुष्यों में यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति सीधा साधा होता है तो उसे कहा जाता है यह तो गऊ के समान है। तो माता पृथ्वी गऊ का रूप धारण करके गई ब्रह्मा जी के पास, और उसकी क्या हालत थी, अश्रुमुखी। पृथ्वी माता की आंखों में आंसू भरे हुए थे, बड़ी खिन्न थी, क्रंदंती बेचारी रो रही थी, क्रंदंती करुणम। और क्योंकि पृथ्वी अन्य जीवों का सहारा है, जब माता पृथ्वी स्वयं दुखी हो गई तो कैसे दूसरे जीवों का पालन करेगी। हम भौतिक जगत में यदि देखते हैं कि यदि माँ बीमार हो जाए तो माँ कैसे बच्चों का पालन करेगी। जब माँ बीमार हो जाती है तो डॉक्टर भी कह देते हैं कि माँ को कि बच्चे को इसका दूध ना पिलाया जाए। जब इस तरह से माता पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया तो उसमें माता पृथ्वी में दूसरे जीवों को पालने की शक्ति नहीं रह गई, क्योंकि सभी जीव जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी माता पृथ्वी के ही उत्पादन को ही खाते हैं और उनका उत्पादन को खाकर जीते हैं। तो माता पृथ्वी में उन दूसरे जीवों को पालने की शक्ति नहीं रह गई। तो ऐसे दुख में पृथ्वी माता विभो उपस्थिता अंतिके, ऐसी परिस्थिति के अंदर ऐसे दुख में पृथ्वी माता जो विभु अर्थात ब्रह्मा जी के सामने उपस्थित हुई, उनके समक्ष गई, प्रकट हुई और उनको तस्मे वैष्णव संबोधित है, और उन्होंने ब्रह्मा जी को अपनी विपदा सुनाई। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि माता पृथ्वी ने गऊ का रूप, गाय का रूप धारण किया। वह अत्यंत दुखियारी अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुई और उनसे अपनी विपदा कह सुनाई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य की 7 माताएं होती हैं, उनमें से एक पृथ्वी माता है, दूसरी जन्म देने वाली माता है, तीसरी गौ माता है, चौथी गुरु की पत्नी या ब्राह्मण की पत्नी भी हमारी माँ है, पांचवी माता धात्री अर्थात कुछ और माँ भी होती है जो दूध पिलाती है, हमारा पालन पोषण करती है बचपन में, वो भी माँ है। छठी पत्नी की माँ भी हमारी अपनी माँ है, और 7वीं राजा की पत्नी भी माँ होती है। तो इस तरह से माता पृथ्वी ने ब्रह्मा जी को अपनी विपदा कह सुनाई। ब्रह्मा जी एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जिन्हें भगवान ने नियुक्त किया है संसार की व्यवस्था को संभालने के लिए। पृथ्वी माता गौ का रूप धारण करके, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है, वह रो रही थी और ब्रह्मा जी के निकट जाकर पृथ्वी माता ने अपना सारा दुख उन्हें सुनाने लगी। और जब माता पृथ्वी ने अपना दुख सुनाया तो ब्रह्मा जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा तत् उपधारे अथ, कि ब्रह्मा जी जो कि व्यस्त थे सारे जगत के कार्य को देखने में, फिर भी उन्होंने पृथ्वी माता के दुख को उन्होंने पूरा ध्यान से सुना। ब्रह्मा तत् उपधारे, बड़े ध्यान से सुना और जान गए कि अब भगवान के बिना कोई भी पृथ्वी के भार को कम नहीं कर सकता, पृथ्वी के भार को नहीं मिटा सकता। तो ब्रह्मा जी जान गए और तब उन्होंने सहदेवे, उन्होंने सभी देवताओं के साथ, समस्त देवताओं के साथ त्यास है, और पृथ्वी माता को भी उन्होंने साथ लिया, समस्त देवताओं को भी साथ लिया, और सहस्त्रीय नयन है, और भगवान शिव को भी उन्होंने साथ लिया। भगवान शिव के मुख पर 3 आंख है, इसलिए उनको त्रिनयन कहा गया है। तो उन्होंने पृथ्वी माता को भी साथ लिया, सभी देवताओं को भी साथ लिया, भगवान शिव को भी साथ लिया, और जगाम और सभी लोग गए, कहां गए, तीरम श्री शीरे पै निधे, और सब गए क्षीर सागर के तट पर, दूध के सागर के तट पर। सब ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को और सभी देवताओं को, भगवान शिव को अपने साथ ले गए क्षीर सागर के तट पर। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि माता पृथ्वी की विपदा सुनकर ब्रह्मा जी, माता पृथ्वी तथा शिव जी एवं अन्य समस्त देवताओं के साथ
क्षीर सागर के तट पर जा पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि भगवान से विनती करनी है कि भगवान पृथ्वी पर अवतार लें और पृथ्वी का भार कम करें। जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है कि सभी देवतागण क्षीर सागर, दूध के सागर के तट पर गए भगवान को प्रार्थना करने के लिए। तो इस पर गुरु महाराज जी कहते हैं कि इससे यह पता चलता है कि अपना अभीष्ट पूरा कराने के लिए हमें भी भगवान के मंदिर में जाना चाहिए पूरे परिवार के साथ। यद्यपि ब्रह्मा जी कहीं पर भी भगवान का भजन कर सकते थे, लेकिन वो क्षीर समुद्र के तट पर गए, भगवान के घर गए सभी देवताओं के साथ, अर्थात अपने परिवार के साथ। सब गुरु महाराज जी कहते हैं कि सब देवता केवल क्षीर सागर के तट तक ही जा सकते हैं, उससे आगे जाने की उनको परमिशन नहीं है। तो सब ब्रह्मा जी सब देवताओं को, अपने पूरे परिवार को, पृथ्वी माता को लेकर गए क्षीर सागर के तट पर। और अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्ते समाहित है। कहते हैं कि वहां जाकर, तत्र गत्वा, वहां जाकर सब देवता पुरुषम पुरुष सूक्तेन, सब देवता पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्र के पाठ के द्वारा सब देवताओं ने उपतस्ते समाहित है, समाहित चित्त होकर सब देवता पूर्ण मनोयोग से भगवान विष्णु की पूजा करने लगे। सब देवता पुरुष सूक्त पढ़ने लगे। गुरु महाराज जी कहते हैं पुरुष सूक्त एक स्तोत्र है, एक प्रार्थना है जिसमें भगवान के विभिन्न अंगों का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है कि भगवान किस तरह से सृष्टि करते हैं, इसका वर्णन है। सब देवताओं ने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक स्तोत्र द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। इस श्लोक में भगवान के 3 विशेषण दिए गए हैं। पहला विशेषण है जगन्नाथ, अर्थात जो सभी जगतों के नाथ हैं, समग्र ब्रह्मांड के स्वामी है। तो सब देवताओं ने ऐसे भगवान विष्णु की पूजा की। और दूसरा विशेषण है देव देवम, अर्थात भगवान जो कि सारे देवताओं के देवता है, जो सारे देवताओं के भी परम ईश्वर है, उनकी पूजा की सब देवताओं ने। और तीसरा विशेषण है वृषाकपिम, कि भगवान उन्होंने, सभी देवताओं ने ऐसे परम पुरुष विष्णु की पूजा की जो हर एक का पालन करने वाले हैं तथा सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो ऐसे भगवान की सब देवताओं ने पूजा की। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, समस्त देवताओं के देवता, समस्त देवताओं के परम ईश्वर तथा हर एक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने सभी देवताओं ने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सूक्त नामक वैदिक मंत्र के पाठ द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस श्लोक से सिद्ध होता है कि विचार कीजिए कि सभी देवता पृथ्वी मिलकर भी पृथ्वी का दुख दूर नहीं कर सके। सब ने जाकर प्रार्थना कर रहे हैं क्षीर सागर के तट पर जाकर। इस प्रसंग से स्पष्ट हो गया कि भजनीय केवल भगवान विष्णु है, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है। भजन केवल भगवान विष्णु का ही करना चाहिए। तो अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि गिरम समाधो गगने स्मृताम निशम्य वेदात्रिदर्शान उवाच है कि जब वो प्रार्थना करते करते ब्रह्मा जी को गिरम समाधो, ब्रह्मा जी को समाधि लग गई। समाधि का अर्थ है कि बाहर क्या हो रहा है वह सब भूल गए ब्रह्मा जी। और गिरम समाधि, और समाधि में भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के शब्दों को सुना। उन्होंने गाम पोरिशम, उन्होंने पोरिशम गाम, उन्होंने भगवान परम पुरुष से प्राप्त समाधि के अंदर ब्रह्मा जी ने भगवान से
प्राप्त आदेश को सुना, उन्होंने समाधि में परम पुरुष की वाणी को सुना। उच्च कोटि के भक्तों से गुरु महाराज जी कहते हैं कि उच्च कोटि के भक्तों से भगवान कभी कभी बात करते हैं। और गगने स्मृताम, और ब्रह्मा जी के हृदय आकाश में, गगने स्मृताम, हृदय आकाश में आवाज हुई, परम पुरुष भगवान बोल रहे थे। ब्रह्मा जी समझ गए कि यह भगवान की आवाज है। ब्रह्मा जी ने हजारों बार भगवान के कंठ का स्वर सुना है, पहचान गए। जैसे हम भौतिक जगत में देखते हैं कि कोई टेलीफोन पे बात करता है तो हम उसकी आवाज पहचान जाते हैं, उसी तरह से ब्रह्मा जी ने भी भगवान की आवाज पहचान ली। और केवल भगवान की आवाज को केवल गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की आवाज को केवल ब्रह्मा जी सुन पाए, भगवान के आदेश को दूसरे देवता नहीं सुन पाए। और उस सुन करके निशम्य, उस आदेश को सुन करके वेदा ब्रह्मा जी ने त्रिदशान उवाच है, उन्होंने सभी देवताओं से उन्होंने कहा। ब्रह्मा जी ने भगवान का आदेश सुनकर तत्काल ही देवताओं से कहा, उन्होंने कहा श्रुणत अमरा, कि हे देवताओं सुनो सुनो, मैंने समाधि में शिरोदक्षाई भगवान की बात को मैंने सुनी है समाधि के अंदर, और जो उन्होंने कहा है मैं यथावत सुना रहा हूं। और पुनः उसके बाद विधेयताम आशु, जैसा भगवान ने आदेश दिया है मैं आपको सुना रहा हूं, तुमने वैसा ही करना है और सुनते ही करना है। विधेयतम आशु, तुरंत करना है। तथा एव मां चिरम, और बिल्कुल भी देर नहीं करनी, शीघ्र ही ऐसा करना है। तो इसके सलाह में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि ब्रह्मा जी जब समाधि में थे तो भगवान, उन्होंने समाधि के अंदर भगवान विष्णु के शब्दों को आकाश में ध्वनित होते सुना। शिरोदक्षाई भगवान विष्णु के शब्दों को उन्होंने सुना। तब उन्होंने देवताओं से कहा, अरे देवताओं, मुझसे परम पुरुष शिरोदक्षाई विष्णु का आदेश सुनो, और जो आदेश है भगवान का उसे बिना देर लगाए उसे तुरंत पूरा करो। तो अगले श्लोक में, अब इस श्लोक में ब्रह्मा जी अपनी बात नहीं सुना रहे हैं, वे भगवान की बात को वो सुना रहे हैं, वो शिरोदक्षाई भगवान के वचनों को सुना रहे हैं। तो इस श्लोक में सुनिए शिरोदक्षाई भगवान के वचनों को। तो शिरोदक्षाई भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि पुंसा, कि परम पुरुष भगवान कृष्ण को धरा ज्वर है, उनको धरा के ज्वर का अर्थात माता पृथ्वी की विपदा का, माता पृथ्वी के संकट का पूरा एव भगवान कृष्ण को पूरा एव पहले से ही अवधृत है, उनको पता है, उनको पहले से ही पता है माता पृथ्वी की विपदा का, माता पृथ्वी के संकट का। यहाँ पर शिरोदक्षाई भगवान बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में कि उनको पृथ्वी के विपदा का पहले से ही पता है। और आगे शिरोदक्षाई भगवान क्या कहते हैं देवताओं को, सभी को, कि भवदे अंशे यदुषु उपजन्यताम, कि आप सभी लोग अपने अपने अंशों से यदुवंशियों में जन्म लो। शिरोदक्षाई भगवान आज्ञा दे रहे हैं और उनकी आज्ञा ब्रह्मा जी आगे देवताओं को बता रहे हैं कि तुम सभी लोग, तुम सभी देवता अपनी अंशों के साथ यदुवंशियों में जन्म लो। जब तक यावत, जब तक ईश्वर है, ईश्वर है, जब तक ईश्वरों के भी जो ईश्वर है, जो कि भगवान कृष्ण है, वो परम पुरुष भगवान कृष्ण जो पृथ्वी यावत उर्व्याभरम, जब तक वो पृथ्वी का भार शप्यन घटाने के लिए, कम करने के लिए, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए सब काल शक्तियां अपनी शक्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे, तब तक तुम भी इस पृथ्वी पर जन्म लो यदुवंशियों के परिवार में। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को बतलाया, उन्होंने भगवान की आज्ञा बताई कि भगवान ने क्या आदेश दिया है
कि भगवान कहते हैं कि हमारे द्वारा याचना करने के पूर्व ही भगवान पृथ्वी के संकट से अवगत हो चुके थे। इसलिए फलतः जब तक भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार कम करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होंगे, तब तक तुम सभी देवताओं को यदुवंशियों के परिवार में उनके पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में अपने अंशों के माध्यम से अवतीर्ण तुम्हें होना पड़ेगा। प्रश्न उठता है, गुरु महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अंशों से ही क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी सारे विश्व के व्यवस्थापक हैं, सारे व्यवस्था को संभालने वाले हैं। उन्होंने सोचा कि अगर यह कहूं कि डायरेक्ट जन्म लो तो सब देवता अपनी पोस्ट छोड़कर जन्म ले लेंगे और देवताओं के यहाँ जो कार्य हैं ये सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम अपने और अंशों से कामकाज देखो और एक एक अंश से यदुवंश में जन्म लो, जिससे दोनों जगह का काम हो पाए। सभी देवताओं को सौभाग्य दिए जा रहा है कि आप सभी यदुवंश में जन्म लीजिए, और सभी देवताओं को ऐसा सौभाग्य दिया जा रहा है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सभी देवता प्रकट हुए थे, जन्म लिया था उन्होंने यदुवंश के अंदर। जैसे सांब में कार्तिकी जी आए थे, प्रदुमन में जैसे कामदेव जी आए थे, इसी तरह से सब देवता यदुवंश में, सभी देवताओं ने यदुवंश में जन्म लिया था। तो अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि अब ये निश्चित हो गया कि यदुवंश में भगवान जन्म लेंगे, लेकिन किस यदुवंशी के घर पर? तो यहाँ पर क्षीरोदक्षाई भगवान कहते हैं कि वासुदेव ग्रह साक्षात, कि वासुदेव जी के घर में साक्षात भगवान पुरुष है पर है, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण स्वयं जनिष्यते, वो स्वयं प्रकट होंगे और तत्प्रिय अर्थम, उनका प्रिय करने के लिए संभवंतु सुर स्त्रियां, जितनी भी देवताओं की स्त्रियां हैं, यह भी सब यदुवंश में जन्म ले। क्षीरोदक्षाई भगवान देवताओं की स्त्रियों को भी सौभाग्य दे रहे हैं भगवान के साथ लीला करने के लिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि क्षीरोदक्षाई भगवान कहते हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी स्त्रियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। तो भगवान आगे क्या कहते हैं? क्षीरोदक्षाई भगवान वो बताते हैं कि वासुदेव कला अनंत है, सहस्त्र वदन सम्राट। कहते हैं कि वासुदेव कला अनंत है, कि जो वासुदेव की कला है, जो वासुदेव के अंश हैं, जो वासुदेव का ही रूप है, जो कि जिनको अनंत या संकर्षण के नाम से प्रसिद्ध है, अर्थात बलराम जी, जो सहस्त्र वदन है, जो हजारों फनों वाले हैं, जो सम्राट, जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं, वह प्रभु बलराम जी अग्रतः भविता देव है। वो ऐसे बलराम जी भगवान से आगे जन्म लेंगे, भगवान से पहले प्रकट होंगे, और क्या करने के लिए? हरे प्रिय चिकित्सा, भगवान हरि का प्रिय करने के लिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी लिखते हैं कि कृष्ण का सबसे अग्रणी स्वरूप संकर्षण है, जो अनंत कहलाता है। वह अनंत इस भौतिक जगत में सारे अवतारों का उद्गम है। भगवान कृष्ण के प्रकटे के पूर्व यह आदि संकर्षण कृष्ण को उनकी दिव्य लीलाओं में प्रसन्न करने के लिए बलदेव के रूप में प्रकट होंगे। तो आगे क्षीरोदक्षाई भगवान कहते हैं कि विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। कहते हैं कि भगवान विष्णु की जो माया है, भगवान विष्णु की जो शक्ति है, माया है, जो शक्ति है, जो कि भगवान के ही समकक्ष है, इसलिए उसे भगवती नाम से जाना जाता है। वो कार्य अर्थे संभविष्यति, वह कहते हैं कि कुछ कार्य करने के लिए जन्म लेगी माँ यशोदा के गर्भ से, और माँ यशोदा के गर्भ से लेकर माँ भगवती क्या क्या कार्य करेगी? कहते हैं कि यया सम्मोहितम जगत,
कि वह माया शक्ति सभी जगतों को मोहित करेगी। उस माया शक्ति से सारे जगत भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगत मोहित होंगे। और वह भगवान विष्णु की शक्ति माँ भगवती क्या क्या कार्य करेगी, तो कहते हैं कि वह, गुरु महाराज जी कहते हैं कि वह माया शक्ति यशोदा जी को मुंह में डालेगी, उन्हें समृद्धि नहीं रहने देगी। वो जब जन्म लेगी यशोदा जी के पास, तो यशोदा जी को पता नहीं चलेगा कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री हुई है। वह माया शक्ति कंस को कैसे मोहित करेगी, कंस यह नहीं जान पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म आदि की बात को वह नहीं जान पाएगा। भगवान कैसे कारागृह से गोकुल तक गए, इसके यह नहीं जान पाएगा कंस। इसके साथ और क्या काम करेगी भगवान की माया शक्ति, भगवान विष्णु की शक्ति श्री बलराम जी को देवकी के गर्भ से संकर्षित करेगी, अर्थात देवकी के गर्भ से बलराम जी को स्थानांतरित करेगी माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में। और यह सब वो कार्य करेगी आदिष्टा प्रभुना अंशेन, और यह सब वो कार्य करेगी वह माया शक्ति अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए। योग माया शक्ति, भगवान की शक्ति अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट होगी। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी कहते हैं कि विष्णु माया कहलाने वाली भगवान की शक्ति जो भगवान के समान है, वह भगवान कृष्ण के साथ साथ ही प्रकट होगी। यह शक्ति विभिन्न पदों पर कार्य करती हुई भौतिक तथा आध्यात्मिक सभी जगतों को मोहने वाली है। वह अपने स्वामी के आग्रह पर भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट हो गई। गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की शक्तियों को विविध नामों से पुकारा जाता है, जैसे योग माया या महामाया। योग माया तथा महामाया आध्यात्मिक जगत में भगवान की जो ये शक्ति है, आध्यात्मिक जगत में योग माया के रूप में कार्य करती है, और भौतिक जगत में यह शक्ति महामाया के रूप में कार्य करती है। लेकिन अंतोगत्वा भगवान की शक्ति एक ही है। जैसे विद्युत शक्ति एक है, इलेक्ट्रिसिटी एक है, बिजली एक ही है, लेकिन वही बिजली ठंडा करने के लिए भी काम आती है, जैसे एसी चलता है उसी बिजली से, और वही बिजली गर्म करने के लिए भी काम आती है, अर्थात हीटर भी उसी से चलता है। दोनों ही कार्य करते हैं। उसी तरह से विद्युत शक्ति जैसे एक है, उसी तरह से भगवान की शक्ति भी एक है, जो आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों जगतों में कार्य करती है। जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों में पूर्णतः शरणागत होते हैं, ऐसे महात्माओं के लिए वो ऐसे महात्मागण योग माया द्वारा निर्देशित रहते हैं, और भक्ति से जो दूर होते हैं, भक्ति से रहित होते हैं, जो भक्त नहीं होते, वो महामाया द्वारा निर्देशित रहते हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु की शक्ति भी अपनी विविध शक्तियों सहित प्रकट हो गई। तो इसके बाद अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा आदेश जब दिया भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु ने, तो ऐसा ही आदेश को इस प्रकार इति आदिश्य अमरगणान, तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने जो भगवान की बात उन्होंने सुनी थी समाधि के अंदर, उन्होंने भगवान की सारी बात को पूरा कहकर इति आदिश्य अमरगणान देवताओं को जन्म लेने का उन्होंने आदेश दे दिया। और प्रजापति विभु और जो सर्वशक्तिमान है ब्रह्मा जी, उन्होंने आश्वस्ये च महिम गिरवी, उन्होंने फिर से आश्वासन दिया माता पृथ्वी को मधुर शब्दों से कि तो आपका भार कम हो जाएगा, भगवान अवतार लेंगे। ऐसा कहकर सब धाम परमम येओ, ब्रह्मा जी अपने धाम को चलेंगे। तो इसके अर्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, इस तरह देवताओं को सलाह देकर तथा माता पृथ्वी को आश्वस्त करते हुए अत्यंत शक्तिशाली ब्रह्मा जी, जो समस्त प्रजापतियों के स्वामी होने से प्रजापति कहलाते हैं, अपने धाम ब्रह्मलोक लौट गए।
तो इस तरह से आज हमने भगवान के अवतार लेने का कारण, जो कि आज हमारे वीडियो का टाइटल है, उसे पूरा किया है। तो अगली सीटिंग में हम देखेंगे कि आज कारण बताया है भगवान के अवतार लेने का, तो अगले सीटिंग में भगवान के अवतार की भूमिका बताई जाएगी। तो तब तक के लिए हरे कृष्णा।